हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इस वीडियो में हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर की पार्ट 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 की क्वेश्चन आंसर यहाँ दिया है, यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह पार्ट 2 की क्वेश्चंस यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन है। और चैप्टर के नीचे थिंक अबाउट में कुछ क्वेश्चन है, इसका समझेंगे क्या पूछा है और साथ साथ आंसर देखेंगे और समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 की पहली क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। यानी जो बड़े बुजुर्ग आदमी है गोवा में, वो किसके बारे में नॉस्टैल्जिक है, यानी किसके बारे में उदास है, यानी अतीत की कौन सी चीज़ को सोचकर उदास रहते हैं। जवाब देखते हैं। दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। वो नॉस्टैल्जिक है यानी उदास है, याद करते हुए किसको ना, वो पोर्तुगीज आदमियों को, साथ साथ उनका फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड यानी पाव रोटी वो खाते थे, उसको याद करते हुए वो उदास रहते हैं, यानी उस दिन को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या गोवा में अभी भी पाव रोटी बनाना, ब्रेड बनाना अभी भी पॉपुलर है। हाउ डू यू नो, अगर है तो तुमको कैसे पता चला। आंसर देखो, द लोव्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर, मतलब पाव रोटी अभी भी पॉपुलर है गोवा में। द थॉड एंड जिंगिल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू कैन स्टिल बी हार्ड इन द मॉर्निंग। थॉड एंड जिंगिल यानी ज़मीन पर पिटने की आवाज़, और वो टन टन आवाज़ जिंगिल किसका, जो पुराने पाव रोटी बेचने वाले, उनके हाथ में जो बम्बू होता है यानी बांस का लट्ठी होता है, उसकी आवाज़ आज भी सुन सकते हैं हम सुबह सुबह। इट इज़ क्लियर इन द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और ये बात इससे भी साफ हो जाता है, यानी मालूम पड़ जाता है कि फर्नेस यानी आग की भट्टी में आग अब तक बुझा नहीं है, यानी वो भट्टी अभी भी चल रहा है, वहाँ ब्रेड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। यानी बेकर यानी पाव रोटी बनाने वाले, ब्रेड बनाने वाले को क्या बोला जाता है गोवा में। द आंसर इज, द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। गोवा में बेकर को पेडर करके बुलाया जाता है। पेडर एक पोर्तुगीज वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 की। व्हेन वुड द बेकर कम एवरीडे। कौन सी टाइम में बेकर हर दिन आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिम। जब वो आता था तो बच्चे क्यों भागते थे उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए। जवाब ये रहा, देखो, ही वुड कम ट्वाइस ए डे। वो आता था 2 बार दिन में। द चिल्ड्रेन रैन टू मीट हिम नॉट फॉर लोव्स ऑफ ब्रेड बट ब्रेड बैंगल्स। बच्चे भागते थे उससे मुलाकात करने के लिए, ब्रेड के लिए नहीं, खासकर ब्रेड बैंगल्स के लिए। ब्रेड बैंगल मतलब चूड़ी टाइप का कुछ ब्रेड है, वो बच्चों का फेवरेट है, उसे खाने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे खरीदने के लिए बच्चे भागते थे। अब पार्ट 2 की क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज ए मस्ट। मतलब ये जो नीचे दिया गया है उसका मैचिंग करो। राइट साइड में जो ऑप्शंस दिया है ये सब जम्बल्ड है, उसको सही तरीके से मिलाएंगे तो आंसर ये होगा। ये देख लो 1 का, मैरिज गिफ्ट स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। बोल नाम का एक स्वीट ब्रेड मैरिज गिफ्ट में दिया जाता है। ऑप्शन 2 में, फॉर ए पार्टी और फीस्ट, जब पार्टी होता है, फीस्ट होता है, उसके लिए सिंपल ब्रेड बनाया जाता है। 3rd, फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट, बच्चे की जब एंगेजमेंट होता है शादी से पहले, उसमें बनाया जाता है सैंडविच। पॉइंट 4 में, क्रिसमस के लिए, ये फेस्टिवल के लिए बनाया जाता है केक्स एंड बोलिनास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर। जो बेकर यानी ब्रेड बेचने वाले क्या पहनते थे। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पूछ रहा है पोर्तुगीज डेज में कैसा कपड़ा पहनते थे। व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग थे तो उस वक्त कौन सी कपड़ा पहनते थे। आंसर ये रहा, देखो, पोर्तुगीज दिन में पहनते थे दे ओर द कबाई। पोर्तुगीज जब थे गोवा में तब वो पेडर कबाई नाम का एक ड्रेस पहनते थे। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ये देखने में एक सिंगल पीस कपड़ा है, लड़कियों का जैसा फ्रॉक होता है ऐसा लंबी फ्रॉक है। दैट रीच डाउन टू द नीज, जो घुटने तक आता था, कंधे से घुटनों तक। और जब ऑथर यंग यानी बड़े हो गए तब कैसा ड्रेस पहनते थे, यानी बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा, दे ओर ए शर्ट एंड ट्राउज़र।
अब का जो पेडर है वो पहनते एक पैंट और एक शर्ट, ट्राउज़र मतलब पैंट। दीज वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। उनका जो ट्राउज़र होता था यानी पैंट होता था ये शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। हम जो लंबी पैंट पहनते हैं उससे थोड़ा शॉर्ट है यानी छोटा है, लेकिन हाफ पैंट से लॉन्गर है, हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है। हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर यानी वो पेडर की तरह ड्रेस पहना है। कौन आदमी ऐसा कमेंट इन्वाइट करता था यानी ऐसा टिक्का टिप्पणी अपने तरफ बुलाता था, और वाई क्यों कर। आंसर ये है ए पर्सन हु वेयर्स ए हाफ पैंट इन्वाइट्स दिस कमेंट। एक आदमी जो हाफ पैंट पहनता था, खासकर वो हाफ पैंट जो थोड़ा लंबी होता था यानी घुटने तक, तो ऐसे आदमी ऐसी कमेंट को इन्वाइट करते थे। द हाफ पैंट रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो मैं अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 4 वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। महीने में जितना ब्रेड बेचा जाता था यानी घर वाले खरीदते थे उसका हिसाब कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था यानी लिखा जाता था। जवाब ये रहा दे रिकॉर्डेड देम ऑन सम वॉल इन पेंसिल। वो जो बेकर उसको लिखता था वो घर वाले के दीवार पर और वो पेंसिल में। क्वेश्चन नंबर 5 यानी पार्ट 2 की लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज ए जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। यानी कटहल जैसा चेहरा का मतलब क्या है। आंसर ये रहा देखो इट मीन्स फैट एंड प्लम्पी लाइक द जैकफ्रूट इटसेल्फ। यानी कटहल जैसा चेहरा उस आदमी को बोला जाता है जो कोई फैट और प्लम्पी होता है यानी मोटा छोटा होता है, तो उसको जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस बोला जाता है। तो पार्ट 2 की क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे चैप्टर के नीचे क्या है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बताओ और कौन सी गलत। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंट 1 में लिखा है द पेडर वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन विलेज इन ओल्ड टाइम्स। पुराने ज़माने में गोवा के गांव में पेडर एक इम्पोर्टेंट आदमी हुआ करता था। ये करेक्ट और इनकरेक्ट। इसका सही जवाब है करेक्ट। पॉइंट 2 पेडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेज। गोवा के गांव में आज भी पेडर वाले हैं यानी ब्रेड बेचने वाले हैं, ये भी करेक्ट। पॉइंट 3 द पेडर्स वेंट अवे विद द पोर्तुगीज। जब पोर्तुगीज लोग यहाँ गोवा से चले गए तो उनके साथ साथ ये ब्रेड बिजनेस वाले भी चले गए, ये पॉइंट इनकरेक्ट है। पॉइंट 4 द पेडर्स कंटिन्यू टू वेयर ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। पेडर उस ज़माने से लेकर आज तक वही एक ही टाइप का ड्रेस लॉन्ग फ्रॉक वाले पहनते हैं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ड्रेस उनका चेंज हो गया है नाउडेज। पॉइंट 5 ब्रेड एंड केक्स वेयर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में यानी पुराने ज़माने में ब्रेड हर गांव के आदमियों की ज़िंदगी में एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था, यानी हर काम में ब्रेड को देखा जाता था, ये पॉइंट करेक्ट है। पॉइंट 6 ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब ब्रेड बेकिंग आज भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये इनकरेक्ट है। वो तब प्रॉफिटेबल था, आज उतना नहीं है। आज के ज़माने में बहुत सारे डिफरेंट नया बिजनेस निकल आया है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पॉइंट 7 पेडर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। आज भी अगर कोई ब्रेड की बिजनेस करता है तो वो भूखा रहता है, ये पॉइंट इनकरेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। क्या गोवा की ज़िंदगी में आज भी ब्रेड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाउ डू यू नो दिस। अगर है तो तुमको कैसे मालूम हुआ। आंसर ये रहा देखो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। इट मतलब ब्रेड भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गोवा की ज़िंदगी में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम मैरिज गिफ्ट्स। ये मालूम पड़ जाता है उनके मैरिज गिफ्ट में जिसमें ब्रेड शामिल होता है। केक्स एंड बोलिनस फॉर क्रिसमस। और क्रिसमस फेस्टिवल के दिन जब केक और बोलिनस बनाया जाता है तो उसको देख के मालूम पड़ता है कि ब्रेड आज भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गोवन लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 3 टिक द राइट आंसर। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। मतलब यहाँ नीचे कुछ पॉइंट दिया है और उसके लिए ब्रैकेट में 2-3 ऑप्शंस दिया है। इनमें से कौन सी ऑप्शन इस राइटिंग के लिए सही है बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 1 में लिखा है द थॉड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेसेस। आज भी कुछ जगह वो पेडर वाले के बाम्बू की छड़ी की आवाज़ यानी थॉड जिंगल आज भी सुनाई देता है। तो ये कौन सी टोन है इस लैंग्वेज में, इस सेंटेंस में हमको कौन सी टोन मिल रहा है। नॉस्टैल्जिक टोन और होपफुल और सैड टोन। तो यहाँ सही जवाब है
नॉस्टैल्जिक टोन. Point 2, maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. ये हो सकता है कि बाप आज जिंदा नहीं है लेकिन उसका बेटा अपने फैमिली की पेशा को आगे बढ़ा रहा है, यानी ब्रेड की बिजनेस कर रहा है. तो इस पॉइंट से हमें कौन सी टोन मिल रहा है? तो ये होपफुल, ये आशावादिता है कि ये धंधा चल रहा है आगे. Point 3, आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. चैप्टर में एक जगह लिखा है कि मुझे आज भी उस ब्रेड की खुशबू याद आता है. तो ये कौन सी टोन बताता है? ये नॉस्टैल्जिक है, सिंपल. Point 4, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. शेर तो दांत घंसता नहीं है, साफ नहीं करता है, और जब हम चाय पियेंगे वो सारे मैले को साफ कर देंगे सफ़ा तरीक़ा से. तो ये टोन क्या है? ये टोन नॉटी है या एंग्री है या फनी है? हाँ, ज़रूर ये नॉटी है क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं नॉटी तरीके से, उनका लैंग्वेज नॉटी. Point 5, केक्स एंड बोलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. केक्स और बोलिनास ये ज़रूर देखने को मिलेगा क्रिसमस फेस्टिवल में, साथ साथ दूसरे फेस्टिवल में. इस सेंटेंस से, इस लैंग्वेज से हमें कौन सी टोन मिल रहा है? तो ये होगा मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब डे टू डे जिंदगी में ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है. Point 6, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. यानी ब्रेड बेचने वाले, उनके फैमिली मेम्बर वो कभी भूखा नहीं रहते थे. दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. वो हमेशा खुश दिखाई देते थे और प्रॉस्परस यानी समृद्ध दिखाई देते थे. तो ये कौन सी टोन है? ये भी वही है, मैटर ऑफ फैक्ट. तो हमने इस चैप्टर यानी ये बेकर फ्रॉम गोवा की एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कशन कर लिए. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एमसीक्यू के साथ साथ किसी और वीडियो में मिलेंगे. ओके, थैंक यू.